नमस्कार। धर्म और अध्यात्म भारतीय समाज की गहरी जड़ें हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे संतों और महापुरुषों ने समाज को नई दिशा दी, नैतिकता का पाठ पढ़ाया और ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिनसे मानवता ने उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन समय के साथ समाज में धार्मिक आस्थाओं का व्यवसायीकरण भी हुआ है। आधुनिक युग में कथावाचकों और धर्म गुरुओं की बढ़ती संख्या ने न केवल अध्यात्म की पवित्रता को प्रभावित किया है, बल्कि समाज के भोले भाले लोगों को भ्रमित भी किया है। इन धर्म गुरुओं के भाषण, प्रवचन और कथाएं कभी कभी विवादित भी हो जाती हैं। अनिरुद्धाचार्य नाम तो आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अनिरुद्धाचार्य खुद को महाराज कहलवाने में भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी संदर्भ में सुर्खियों में आए हैं जब उन्होंने बिस्किट को बिस्किट कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जीवन परिचय सरल और प्रेरणादायक प्रतीत होता है। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रेवज गांव में हुआ। बचपन से ही उनका रुझान अध्यात्म की ओर था, ऐसा बताया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करना, गायों की देखभाल करना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना उनकी दिनचर्या थी, ऐसा न्यूज चैनलों ने, न्यूज पोर्टलों ने चलाया है। परिवार का धार्मिक माहौल उनकी इस रुचि को और प्रबल बनाता गया। लेकिन यह भी सत्य है कि धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएं अधिक होती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का वृंदावन जाकर वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब बताया गया कि उन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म के लिए समर्पित किया, ऐसा कहा जाता है। उनकी लोकप्रियता उनके प्रवचनों और कथाओं के कारण तेजी से बढ़ी, लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ विवाद भी उनके जीवन का हिस्सा बनते गए। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में बिस्किट को बिस्किट कहना, यानी बिस्क और किट, उनके विचारों की विवादास्पदता को उजागर करता है और ये एक ऐसा बयान है जिसने समाज के विभिन्न वर्गों में चर्चा और आलोचना को जन्म दिया। कुछ लोगों ने इसे हास्यप्रद करार दिया तो कुछ ने इसे अनुयायियों को भ्रमित करने की कोशिश बताया। और जो बिस्किट जो आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों के भोजन का हिस्सा है, उसे इस प्रकार से अपमानजनक शब्दों से जोड़ना क्या एक जिम्मेदार कथावाचक की छवि के अनुरूप है? या ये सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी की बात नहीं है। आजकल समाज में ऐसे कई कथावाचक उभर कर सामने आए हैं जो अध्यात्म के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वे अपने आचरण से स्वयं को धार्मिक और पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली कुछ और ही बयां करती है। आलीशान आश्रम, महंगी गाड़ियां और भोग विलास की जीवन शैली ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये वाकई त्याग और तपस्या का जीवन है? धर्मगुरु, संत और कथावाचक समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे समाज को सही दिशा दिखाएं और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब वे स्वयं अपने ही उपदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी साख पर सवाल उठना स्वाभाविक है और ये दोहरा आचरण समाज के प्रति उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज के समय में कथावाचकों की भीड़ में हर दूसरा व्यक्ति खुद को धर्म का मसीहा बताने लगा है। गेरुए वस्त्र पहनना, माथे पर चंदन लगाना, प्रवचन देने की कला सीख कर ये लोग कम पढ़े लिखे लोगों को, भले भोले भाले लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते देखा जाता है और ये धार्मिक आस्था को एक व्यापार बना देते हैं, जहां धर्म के नाम पर चढ़ावा और दान लेकर अपनी विलासिता भरी जिंदगी जीते हैं। इस संदर्भ में अनिरुद्धाचार्य जैसे व्यक्तित्व पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। उनकी कथाओं में धार्मिकता का पुट तो है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान उनकी छवि को धूमिल करते हैं। एक ओर वे लोगों को सादा जीवन जीने, सच्चाई के मार्ग पर चलने और भोग विलास से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन स्वयं इस शिक्षा का विरोधाभास प्रतीत होता है। क्या समाज को ऐसे कथावाचकों और धर्म गुरुओं की आवश्यकता है
जो अपने कर्मों और उपदेशों में समानता न रख पाए। और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म और अध्यात्म का प्रभाव हमारे समाज पर गहरा है। जब धर्मगुरु अपनी साख खोते हैं तो इसका सीधा असर समाज की नैतिकता और धार्मिकता पर पड़ता है। वर्तमान समय में धर्म को व्यवसाय बनाने की होड़ में धर्मगुरु और कथावाचक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी पर प्रवचन, सोशल मीडिया पर वीडियो और आलीशान आश्रम इनके प्रचार प्रसार के माध्यम बन गए हैं। लेकिन जब इनकी असली उद्देश्य लोगों की मदद करने की बजाय अपनी लोकप्रियता बढ़ाना और आर्थिक लाभ अर्जित करना हो जाता है तो ये समाज के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। अनिरुद्धाचार्य के संदर्भ में उनका यह दावा कि बिस्किट विष की किट है न केवल हास्यप्रद है बल्कि ये उनके अनुयायियों को भी भ्रमित करता है। और एक जिम्मेदार धर्मगुरु को अपने शब्दों और विचारों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। समाज पर उनकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि वे इस प्रभाव का उपयोग समाज को गुमराह करने के लिए करते हैं तो ये उनके कर्तव्य का उल्लंघन है। ऐसे में ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो धर्मगुरुओं और कथावाचकों की बातों को आंख मूंद कर स्वीकार ना करें। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म और अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा करना, सत्य का प्रचार करना और समाज को नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में सादगी, त्याग, तपस्या का पालन नहीं करता वो दूसरे को इसके लिए प्रेरित कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति खुद भोग विलास में लिप्त हो वो समाज को साधना और त्याग का महत्व कैसे समझा सकता है। ये समय है कि हम ऐसे सवाल उठाएं और समाज में सही और गलत की पहचान करें। अनिरुद्धाचार्य या अन्य कथावाचकों का उद्देश्य यदि वास्तव में समाज की भलाई है तो उन्हें अपने आचरण से यह साबित करना होगा कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर भौतिक सुखों का भोग करना उनके उपदेशों और विचारों को खोखला बनाता है। जब तक वे अपने जीवन में सच्चाई, सादगी और त्याग का पालन नहीं करेंगे तब तक उनकी बातें समाज पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। अंत में यह आवश्यक है कि हम धर्म और अध्यात्म की वास्तविकता को समझें। धर्मगुरुओं और कथावाचकों को आदर्श मानने से पहले हमें उनकी आचरण, विचार और जीवन शैली का विश्लेषण करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म को व्यापार बनाने वालों से सतर्क रहना समाज की जिम्मेदारी है और केवल तभी हम एक नैतिक और प्रबुद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।